नमस्कार दोस्तों, आइए आज के अपने इस सेशन में हम लोग जानते हैं दक्षिण अमेरिका महाद्वीप स्थित विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी और दूसरी दक्षिण अमेरिका की महत्वपूर्ण नदी पराना और पराग्वे नदियों के बारे में। दोस्तों, ये जो आप मैप देख रहे हैं ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का मैप है। आप जानते हैं कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के उत्तर में कैरेबियन सागर स्थित है और इसके पूर्व में अटलांटिक महासागर स्थित है और इसके पश्चिम में प्रशांत महासागर स्थित है। दोस्तों, ये जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है इसका अधिकांशतः हिस्सा उष्णकटिबंध में स्थित है। अब दोस्तों, हम लोगों को आज जो जानना है वो अमेजन नदी, पराना और पराग्वे नदियों के बारे में जानना है। और आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आप लोग अमेजन नदी का नाम आप लोगों ने सुना होगा। ये जो अमेजन नदी है यह विश्व की सबसे बड़ी नदी है। दोस्तों, विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी और विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी, इन दोनों में अंतर है। सबसे बड़ी और सबसे लंबी नदियों में अंतर है। सबसे बड़ी नदी से मतलब ये है कि यह नदी कितने बड़े भूभाग से, कितने बड़े क्षेत्र से जल को एकत्र करती है, अर्थात इस नदी की बेसिन, टोटल इस नदी की बेसिन कितने बड़े क्षेत्र से जल को एकत्र करती है। इस नदी के टोटल कैचमेंट एरिया से मतलब है, उस आधार पर हम लोग ये निर्धारित करते हैं कि कौन सी नदी बड़ी है। तो जो अमेजन नदी है विश्व में सबसे ज्यादा बड़े क्षेत्र से जल को एकत्र करती है अपनी विभिन्न सहायक नदियों के माध्यम से, इसलिए अमेजन नदी विश्व की सबसे बड़ी नदी कही जाती है। दोस्तों, जो अमेजन नदी है यह एंडीज पर्वत, जो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, एक एंडीज पर्वत एक वलित पर्वत है। आप लोग जानते हैं कि एंडीज पर्वत दक्षिण अमेरिका ही नहीं विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। तो यह पेरू स्थित एंडीज पर्वत के पूर्वी ढलानों से अमेजन नदी निकलती है, जहां से प्रवाहित होते हुए आगे बढ़ती है और इस अमेजन नदी के बाएं तट पर इसकी एक प्रमुख सहायक नदी नीग्रो नदी मिलती है। और जहां पर नीग्रो नदी अमेजन से मिलती है वहां पर ब्राजील का एक महत्वपूर्ण शहर स्थित है जिसका नाम है मानोस। दोस्तों, आपने सुना कि मानोस नगर नीग्रो नदी प्लस अमेजन नदी इन दोनों नदियों के संगम पर स्थित है। जो मानोस शहर है इसकी विशेषता है रबड़ एकत्रण का काम इस शहर में होता है। अमेजन नदी और नीग्रो नदियों, इन दोनों नदियों से इस शहर पर रबर एकत्रित किया जाता है। दोस्तों, आप जानते हैं कि रबर एक उष्णकटिबंधीय पौधा है और अमेजन नदी की जो पूरी बेसिन है ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है, इसलिए यहाँ पर रबर का बहुत अधिक उत्पादन होता है। और जो मानोस शहर है इस शहर में रबर का एकत्रण किया जाता है। अब इसके बाद अमेजन नदी मानोस शहर से जब और आगे बढ़ती है तो इसके दाहिने तट पर अमेजन की सबसे बड़ी सहायक नदी मेडिरा नदी, कौन सी नदी? अमेजन की सबसे बड़ी सहायक नदी मेडिरा नदी आकर के मिलती है अमेजन से और इसी मेडिरा नदी पर ब्राजील का एक महत्वपूर्ण शहर स्थित है जिसका नाम है मेनिकोरे। दोस्तों, ब्राजील का एक महत्वपूर्ण शहर जिसका नाम है मेनिकोरे, यह किस नदी के तट पर स्थित है? मेडिरा नदी पर। और आप जानते हैं कि मेडिरा नदी अमेजन की सबसे बड़ी सहायक नदी है। अब इसके बाद अमेजन जब और आगे बढ़ती है तो यह उत्तरी अटलांटिक महासागर के पास पहुंचती है या अटलांटिक महासागर के पास पहुंचती है, जहां पर यह अटलांटिक महासागर में गिर जाती है। दोस्तों, अमेजन नदी के मुहाने पर ब्राजील का एक महत्वपूर्ण शहर स्थित है जिसका नाम है मकापा। ये जो मकापा है यह भूमध्य रेखा पर भी स्थित शहर है। आप लोग देख रहे हैं कि ये भूमध्य रेखा इस शहर के ऊपर से होकर के गुजरती है। अब आप लोगों ने देखा कि जो मकापा है यह पूर्णतः कहां पर स्थित है? भूमध्य रेखा पर स्थित है। दोस्तों, जो अमेजन नदी बेसिन है यह बेसिन सदाबहार वनों के लिए जानी जाती है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों के लिए जानी जाती है, यह ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के लिए जानी जाती है। और इस क्षेत्र में जो वन पाए जाते हैं इन वनों को हम सेलवास वन बोलते हैं। दोस्तों, अमेजन नदी बेसिन क्षेत्र में पाए जाने वाले वनों को हम क्या बोलते हैं? सेलवास बोलते हैं। और ये जो सेलवास है, ये जो वन क्षेत्र है संपूर्ण अमेजन नदी और उसकी क्षेत्र का, इस क्षेत्र में जो वन पाए जाते हैं उनको सेलवास बोलते हैं। और इस क्षेत्र के वनों को हम विश्व का फेफड़ा भी बोलते हैं।
क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि यह सदा हरा भरा रहने वाला क्षेत्र है और इस क्षेत्र में निश्चित रूप से चूंकि पेड़ों की अधिकता है तो ऑक्सीजन की भी क्या होगी? अधिकता होगी। इसी आधार पर हम इसको कहते हैं कि विश्व का फेफड़ा। प्रश्न बनता है कि निम्नलिखित में से किस नदी बेसिन को हम विश्व का फेफड़ा कहते हैं? दोस्तों इसका आंसर होगा अमेजन नदी बेसिन के क्षेत्र को हम विश्व का फेफड़ा कहते हैं। दोस्तों हम लोगों ने अभी एक नदी जिसको विश्व की सबसे बड़ी नदी हमने बताया अमेजन नदी को हमने समझा है। उसके बाद अब हम लोग दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का दूसरा बड़ा नदी तंत्र जिसका नाम है पराना एवं पराग्वे नदी तंत्र, इन दोनों नदी तंत्रों के बारे में हम आइए जानकारी लेते हैं। दोस्तों जो पराना नदी है यह ब्राजीलियन उच्च भूमि क्षेत्र से निकलती है। पराना नदी का उद्गम कहां से होता है? ब्राजीलियन हाईलैंड से होता है और यह नदी दक्षिण पश्चिम दिशा में प्रवाहित होती हुई जब आगे बढ़ती है तो इस पर दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा बांध इतेपू बांध बनाया गया है। दोस्तों इतेपू बांध किस नदी पर बनाया गया है? इतेपू बांध पराना नदी पर बनाया गया है और पराना जो है दक्षिण अमेरिका की एक महत्वपूर्ण नदी है। अब इतेपू बांध से जब यह नदी और आगे बढ़ती है तो आप लोग अपना एटलस देखिएगा तो आप लोग इसमें स्पष्ट रूप से देखोगे कि पराना नदी जैसे ही आगे बढ़ती है तो ये दो देशों के बीच सीमा बनाती है। एक पहला ब्राजील और पराग्वे के बीच सीमा बनाती है। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान रखना है। जो पराना नदी है पहले ब्राजील और पराग्वे के बीच सीमा बनाती है, उसके बाद यह नदी और आगे बढ़ती है तो यह पराग्वे और अर्जेंटीना के मध्य भी सीमा बनाती है। पराग्वे नदी ने दो नदियों के मध्य प्राकृतिक सीमा बनाई, पहला ब्राजील और पराग्वे के मध्य और दूसरा पराग्वे और अर्जेंटीना के मध्य। दोस्तों अब इसके बाद यह नदी और आगे बढ़ती हुई आती है तो इसकी एक प्रमुख सहायक नदी है जिसका नाम क्या है? पराग्वे नदी, जो कहां से निकलती है? एंडीज पर्वत के पूर्वी ढलानी क्षेत्र से निकलती है। और यह पराग्वे नदी जब आगे बढ़ती है तो यहाँ पर पराग्वे की राजधानी असुनसियान, आप लोग देख रहे हैं कि पराग्वे की राजधानी क्या है? असुनसियान है, इस पराग्वे नदी के तट पर स्थित है। दोस्तों इसके पहले प्रश्न आया है कि पराग्वे की राजधानी असुनसियान किस नदी के तट पर स्थित है? इसका आंसर क्या होगा? पराग्वे नदी के तट पर। अब यह नदी जब पराग्वे नदी और आगे बढ़ती है तो पराग्वे नदी की भी एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है जिसका नाम है बर्मेजो नदी। दोस्तों इस नदी पर आपको पूरी तरह फोकस करना है क्योंकि बर्मेजो नदी किसकी सहायक नदी है? पराग्वे की सहायक नदी है। और पराग्वे किसकी महत्वपूर्ण सहायक नदी है? पराना की महत्वपूर्ण सहायक नदी है। अब दोस्तों हम इसी में जान लेते हैं बर्मेजो नदी क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है। जो बर्मेजो नदी है आप देख रहे हैं मैप में, यह मकर रेखा को 3 बार काटती है। दोस्तों हम लोगों ने दक्षिण अफ्रीका में एक नदी पढ़ा था जिसका नाम था लिम्पोपो और हम लोगों ने देखा था कि उस नदी ने 2 बार मकर रेखा को काटा था। और आज हम लोग दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में देख रहे हैं जिसका नाम है बर्मेजो। यह नदी भी 3 बार मकर रेखा को काटती है और बर्मेजो किसकी सहायक नदी है? बर्मेजो पराग्वे की सहायक नदी है। अब जब पराग्वे नदी बर्मेजो से मिलने के बाद जब पराग्वे नदी और आगे बढ़ती है तो यह मिल जाती है पराना नदी से। तो दोस्तों पराना नदी और पराग्वे नदी इन दोनों नदियों की जो सम्मिलित जलधारा है यह पराना नाम से आगे बढ़ती है। आपको ध्यान देना है इस पॉइंट पर, जो पराना नदी है और पराग्वे नदी है इन दोनों नदियों की जो सम्मिलित जलधारा है वो पराना नाम से आगे बढ़ती है। और जब पराना नदी आगे बढ़ती है तो यह पहुंचती है अर्जेंटीना और अर्जेंटीना का एक महत्वपूर्ण शहर है जिसका नाम है रोजारियो। दोस्तों इसका क्या नाम है? रोजारियो या रोसारियो बोलते हैं। यह पराना नदी के तट पर है। इसके पहले प्रश्न आया कि रोजारियो शहर निम्नलिखित नदियों में से किस नदी के तट पर स्थित है? और आप लोग जानते हैं कि यह रोजारियो शहर पराना नदी के तट पर स्थित है। दोस्तों इसके बाद जब यह नदी और आगे बढ़ती है तो पराना नदी की बाएं तट से एक इसकी महत्वपूर्ण सहायक नदी है जिसका नाम है उरुग्वे नदी। दोस्तों उरुग्वे एक यहाँ पर आप देख रहे हैं नदी है, क्या नाम है इसका? उरुग्वे। और ये किसकी सहायक है? पराना नदी की महत्वपूर्ण सहायक नदी है जो इसके बाएं तट से मिलती है। तो दोस्तों उरुग्वे नदी हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है, आप अपने मैप में देखिएगा, जो उरुग्वे नदी है यह ब्राजील और अर्जेंटीना के मध्य पहले सीमा बनाती है। दोस्तों ध्यान दीजिए इस बात को, जो उरुग्वे नदी है
यह पहले ब्राजील और अर्जेंटीना के मध्य सीमा बनाती है, उसके बाद यह नदी आगे बढ़ती है और यह नदी उरुग्वे और अर्जेंटीना के मध्य सीमा बनाती है। दोस्तों, उरुग्वे नदी ने दो देशों के मध्य सीमा बनाई। पहले इसने ब्राजील और अर्जेंटीना के मध्य सीमा बनाया, उसके बाद इसने उरुग्वे और अर्जेंटीना के मध्य सीमा बनाया। अब जब उरुग्वे नदी पराना नदी से मिलती है, उसके बाद यह नदी आगे बढ़ते हुए अटलांटिक महासागर में स्थित रियो डी ला प्लाटा की खाड़ी में दोस्तों गिर जाती है। प्रश्न बनता है, रियो डी ला प्लाटा की खाड़ी में कौन सी महत्वपूर्ण नदी दक्षिण अमेरिका की गिरती है? तो आंसर आप लोग जानते हैं, कौन सी नदी? पराना नदी। तो दोस्तों, आप लोगों को इन तथ्यों को बहुत अच्छे से जान लेना है, इन तथ्यों को समझ लेना है और बेहतर तरीके से अपनी कॉपी में नोट कर लेना है। दोस्तों, हमने जितने कंटेंट्स आपको बताए हैं, निश्चित रूप से आप कोई भी परीक्षा दोगे, टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर, जीआईसी लेक्चरर, कोई भी आप परीक्षाएं दोगे, कोई भी वनडे एग्जाम है, पीसीएस है, इन सारी परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न बनते हैं और आप लोग बड़ी आसानी से इन प्रश्नों को कर पाओगे। दोस्तों, यदि मेरा ये वीडियो आप सबको अच्छा लगा हो तो निश्चित रूप से इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप लोगों ने इस वीडियो को देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।